नमस्कार दोस्तों, केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी कल क्लास हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ बातें थी जिन्हें मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। केपी का अभी नया कोर्स शुरू हुआ है। जो भी व्यूअर्स यदि इसे ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अभी एक ही क्लास हुई है तो अभी कमिंग क्लासेस होने वाली हैं। रिगार्डिंग फ़ी बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं, तो जो केपी एस्ट्रोलॉजी का मेरा कोर्स है उसमें फ़ी वॉल्यूंटरीली है। आप जो भी पे करना चाहें मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी की मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, टाइमिंग ऑफ मैरिज, जिसके मैं ऑलरेडी कई सारे बैच ले चुका हूँ। जो लोग अपना कोई भी प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं, यदि जिन्हें कुछ अर्निंग करनी है, तो टाइमिंग ऑफ मैरिज से बेटर कोई भी एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट नहीं है। आप केवल टाइमिंग ऑफ मैरिज के बेस पर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे और उनसे आप अपना लाइवलीहुड चला सकते हो। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज का मेरे पास जो कोर्स है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट कोर्स है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज की, और वो सभी मेरी रिसर्च पर बेस्ड हैं ज़्यादातर, या जहाँ से भी मुझे पता चली उन पर मैंने बहुत सारा काम किया है और एक कॉम्पैक्ट अराउंड 50 to 20 टेक्निक्स में सिखाता हूँ। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज का मैं अभी एक बैच शुरू करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मेरे बैच ख़त्म हो चुके हैं, तो वो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो मुझे इंडिविजुअली कांटेक्ट करें, क्योंकि जो टाइमिंग ऑफ मैरिज का कोर्स है वो पेड कोर्स है और उसका पेमेंट में नेगोशिएबल है। आप जो भी पे कर पाएंगे दैट आई विल एक्सेप्ट, मगर वो पेड कोर्स है, ये आप ध्यान रखें। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स आप करेंगे मेरे साथ वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कुछ पे कर देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर जो टाइमिंग ऑफ मैरिज है वो बहुत वास्ट, उस पर रिसर्च की गई है, बहुत टाइम कंज्यूम किया गया है और वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। जो मैं आपको कराऊंगा वो कहीं भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं तो पता है, नहीं वो आपको कराएगा, और उतने सटीक कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो आपको मुझे इंडिविजुअली मैसेज करना पड़ेगा, फिर हम आपसे बात करके आपको उस बैच के अंदर इंक्लूड कर लेंगे यदि आपको टाइमिंग्स वगैरह सब चीज़ सूट करती हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी की। कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ एक इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने रिजॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की है। केपी में जो सबसे पहले दो तरह की कुंडलियाँ होती हैं, तो उनमें एक आपकी राशि कुंडली यहाँ पर मैंने ली हुई है। तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ होती हैं, नई नई टर्म्स, उनके बारे में मैं बताऊंगा। एक टर्म यूज़ होती है कस्प। तो कस्प का मतलब होता है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में जिसे हम भाव बोलते हैं या हाउस बोलते हैं, उसी को केपी के अंदर कस्प बोलते हैं। जैसे पहला भाव है तो फर्स्ट कस्प हो गया, सेकंड कस्प हो गया, थर्ड कस्प हो गया, फोर्थ कस्प हो गया, फिफ्थ कस्प हो गया। दूसरी चीज़, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर एक ग्रह मीन्स प्लैनेट का तीन चीज़ें होती हैं हर एक ग्रह की। एक होता है उसका साइन लॉर्ड, दूसरा होता है उसका स्टार लॉर्ड जिसे हम नक्षत्र लॉर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे नक्षत्र को स्टार बोला जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी में। और तीसरा होता है उसका सब लॉर्ड। हालांकि चौथा सब लॉर्ड भी होता है, मगर उसे मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो ये कोर्स होगा वो केवल आपको केपी के बेस पे प्रेडिक्शन करना सिखाएगा, ना कि हम उसकी थ्योरी के अंदर जाएं। आपको प्रैक्टिकल केपी एस्ट्रोलॉजी हम यहाँ पर करने वाले हैं। आप बहुत ही कम क्लास में केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे। तो हर एक ग्रह की तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है नक्षत्र लॉर्ड, साइन लॉर्ड, दूसरा होता है नक्षत्र लॉर्ड, और तीसरा होता है सब लॉर्ड। इन तीनों चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। दूसरी बात कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। केवल दो कुंडली यूज होती हैं, एक राशि चार्ट होता है, एक भाव चलित कुंडली होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी की भाव चलित कुंडली आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो चलित कुंडली यूज करते हैं उससे बिल्कुल ही अलग होती है। उसके बारे में हम कमिंग क्लासेस में बात करेंगे। अभी मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि साइन लॉर्ड क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है और सब लॉर्ड क्या होता है। तो ये एक कुंडली ली हुई है मैंने, ये काल पुरुष की कुंडली है जिसमें आपका लग्न के अंदर वन साइन हो, उसको काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। यहाँ पर एक जुपिटर एक प्लैनेट है जो कि 8 डिग्री पर इसके अंदर बैठा हुआ है। तो हम किस तरीके से इसकी चीज़ों को समझेंगे।
अब जुपिटर जिस राशि के अंदर बैठा हुआ है वन साइन के अंदर, उसके लॉर्ड को, वन साइन के लॉर्ड को इसका जुपिटर का साइन लॉर्ड बोलेंगे। ये हम जुपिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक प्लैनेट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो जुपिटर का साइन लॉर्ड मतलब जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड को जुपिटर का साइन लॉर्ड बोलेंगे। तो एक राशि में बैठा है, वन राशि में बैठा हुआ है, तो उसका साइन लॉर्ड मार्स हो गया। जिन लोगों को ये बेसिक नहीं पता है वो मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज सीखें, उसमें जाएं और शुरू के 10-12 वीडियो देख डालें, उनको सब बेसिक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर साइन लॉर्ड पता कर लिया। सपोज आपको मार्स का साइन लॉर्ड पता करना होता तो ये 4 साइन में बैठा हुआ है, तो 4 साइन का लॉर्ड मून हो गया, तो मार्स का साइन लॉर्ड मून हो गया। सपोज यहाँ पर मैंने 3 ही प्लैनेट बिठाए हैं। सैटर्न का साइन लॉर्ड पता करना है तो सैटर्न 9 साइन के अंदर है, 9 धनु राशि या सैजिटेरियस साइन में है, और उसका स्वामी जुपिटर या गुरु होता है। तो सैटर्न का साइन लॉर्ड गुरु हो गया। तो साइन लॉर्ड का मतलब है कि कोई भी ग्रह जिस भी राशि के अंदर बैठा हुआ है उसके स्वामी को साइन लॉर्ड बोलेंगे। अब दूसरी चीज आती है नक्षत्र लॉर्ड। तो नक्षत्र लॉर्ड का क्या मतलब है, देखिए जैसे वन साइन है तो ये वन साइन पूरा 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है हर एक साइन। ये 2 साइन है, वृषभ राशि है, ये भी 30 डिग्री की है, 3 साइन है, ये भी 30 डिग्री की है। तो हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो वो 30 डिग्री में प्लेनेट कहीं न कहीं बैठा होगा, एक पर्टिकुलर डिग्री पर बैठा होगा। जैसे यहाँ पे 8 डिग्री पर बैठा हुआ है वन साइन में, तो वन साइन में 8 डिग्री पर कौन सा नक्षत्र आता है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एरीज या मेष राशि में आपको पता है सबसे पहले अश्विन नक्षत्र आता है, और एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स का। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं हर राशि के अंदर। इसके अंदर 2.25 नक्षत्र हैं, इसमें भी 2.25 हैं, इसमें भी 2.25 हैं, इसमें भी 2.25 हैं। 2 पूरे नक्षत्र होते हैं और एक 1/4 नक्षत्र होता है। तो हमें ये पता करना आना चाहिए कि कोई भी प्लैनेट किस नक्षत्र के अंदर है। आप यदि किसी भी कुंडली को मोबाइल ऐप में देखेंगे तो हर एक ग्रह के नक्षत्र वहाँ पर लिखे होते हैं, और हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, हमें पता होना चाहिए। टोटल 27 नक्षत्र, ये पूरी कुंडली 27 नक्षत्रों में डिवाइडेड है। 27 नक्षत्रों में आपके उनके स्वामी होते हैं। तो वो आपके जो 9 ग्रह हैं, नवग्रह केतु से लेकर और बुध तक हर एक ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जिस भी नक्षत्र के अंदर आया, जैसे मैं यहाँ जुपिटर को देखता हूँ तो जुपिटर की 8 डिग्री है वन साइन के अंदर, मतलब मेष राशि में 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विन नक्षत्र होता है। तो ये जुपिटर उसी रेंज में आ रहा है, 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विन नक्षत्र होता है। जुपिटर की यहाँ पर डिग्री 8 है, इसका मतलब जुपिटर अश्विन नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो अश्विन नक्षत्र का जो भी लॉर्ड है उसे हम जुपिटर का नक्षत्र या स्टार लॉर्ड भी उसे बोलते हैं। तो अश्विन नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड हमें मालूम है केतु होता है। तो आपको सभी 27 नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए। तो नक्षत्र लॉर्ड क्या हुआ, कोई भी ग्रह जिस भी नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी को उसका नक्षत्र लॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड केतु हो गया। इसी तरीके से यदि मैं मार्स को देखना चाहूँ, मैंने इंटेंशनली इसकी 29 डिग्री ली हुई है, तो मार्स का साइन लॉर्ड हो गया मून, और 4 साइन में मतलब कैंसर या कर्क राशि में 29 डिग्री पर अश्लेषा नक्षत्र होता है। 29 डिग्री पर अश्लेषा नक्षत्र होता है, सबसे आखिर में होता है ये। और तो अश्लेषा नक्षत्र हो गया ये। कैंसर साइन में यदि 29 डिग्री हो तो आपका 8th वो नक्षत्र 9th नक्षत्र आएगा, अश्लेषा नक्षत्र आ गया। तो ये मार्स अश्लेषा नक्षत्र में है। तो अश्लेषा नक्षत्र का जो भी स्वामी होगा वो मार्स का नक्षत्र लॉर्ड होगा। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी मरकरी होता है। तो हमें नक्षत्रों के लॉर्ड बेसिक पता होने चाहिए। इस तरीके से मैंने नक्षत्र लॉर्ड बताया। भी सपोज मैं सैटर्न का भी देखना चाहूँ तो सैटर्न शनि को धनु राशि में 4 डिग्री पर लिया हुआ है। तो धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट्स तक आपका मूल नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर यह मूल नक्षत्र है, इसका शनि मूल नक्षत्र में है। तो शनि का नक्षत्र लॉर्ड जो मूल नक्षत्र का स्वामी होगा वही होगा। मूल नक्षत्र का स्वामी भी केतु होता है। तो शनि का नक्षत्र लॉर्ड केतु हो गया। तो देखिए जुपिटर का राशि लॉर्ड या साइन लॉर्ड तो आपका मार्स हुआ,
और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड केतु हुआ। ऐसे ही मार्स का साइन लॉर्ड वो आपका चंद्रमा या मून हो गया, और उसका नक्षत्र लॉर्ड मैंने अभी आपको बताया बुध हो गया। इसी तरीके से सैटर्न का साइन लॉर्ड ये धनु राशि में है, इसलिए साइन लॉर्ड जुपिटर या गुरु हो गया, और इसका नक्षत्र लॉर्ड क्योंकि ये मूल नक्षत्र के अंदर आ रहा है तो केतु हो गया। ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट होता है सब लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तीनों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो सब लॉर्ड का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, एक राशि 2.25 नक्षत्रों में डिवाइडेड होती है। अब हर एक नक्षत्र 9 भागों में डिवाइडेड होता है, 9 पार्ट्स में। 13 डिग्री 20 मिनट्स का नक्षत्र होता है, जिसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 800 मिनट का एक नक्षत्र होता है। वो नक्षत्र को हम 9 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो 9 भाग सब बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, अनइक्वल भागों में डिवाइड किया जाता है। तो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है अनइक्वल भागों में? हमें मालूम है कि जो आपके 9 ग्रह हैं उनकी विंशोत्तरी दशा होती है। जैसे सबसे पहले ग्रह केतु है, उसकी 7 ईयर की विंशोत्तरी दशा होती है। फिर वीनस है, उसकी 20 ईयर की विंशोत्तरी दशा होती है। सूर्य की 6 ईयर की होती है। मून की 10 ईयर की होती है। मार्स की 7 ईयर की होती है। राहु की 18 ईयर की होती है। जुपिटर की 16 ईयर की विंशोत्तरी दशा होती है। शनि की 19 ईयर की होती है, और मरकरी की 17 ईयर की विंशोत्तरी दशा होती है। टोटल 120 ईयर्स की विंशोत्तरी दशा होती है, हमें मालूम है। तब क्या करते हैं हम सब लॉर्ड निकालने के लिए? एक ही नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड करते हैं, और उनका डिवीजन होता है एज पर विंशोत्तरी दशा ऑफ दैट प्लेनेट। उस ग्रह की विंशोत्तरी जो दशा है, उतना हिस्सा उस ग्रह के उसमें आएगा, क्योंकि एक नक्षत्र हमें मालूम है 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। अब इस 13 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब ये 800 मिनट का है एक्चुअल में। ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 800 मिनट का है। टोटल विंशोत्तरी दशा 120 साल की होती है। इस 800 को 120 साल से डिवाइड कर दो, ये एक पर्टिकुलर पार्ट आएगा। अब केतु के हिस्से में कितना हिस्सा आया वो निकालने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करने पे 46 डिग्री 40 मिनट्स आएगा। इसका मतलब किसी भी नक्षत्र का पहले 46 डिग्री 40 मिनट्स तक जो लॉर्डशिप है, स्वामित्व है, वो केतु का है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, तो हर एक नक्षत्र में पहली 46 मिनट और 40 सेकंड्स तक केतु का स्वामित्व होगा। मतलब यदि नक्षत्र के अंदर कोई भी प्लैनेट पहले 46 मिनट 40 सेकंड तक है, तो उसका सब लॉर्ड केतु बनेगा। हर एक नक्षत्र का नियम है कि पहले किसी भी नक्षत्र के अंदर आपका 46 मिनट 40 सेकंड तक यदि कोई भी प्लैनेट आ गया एक नक्षत्र में, तो उसका जो सब लॉर्ड है, इसको सब बोलते हैं, वो केतु होगा। अब दूसरा जो पार्ट आएगा केतु के बाद, एक नक्षत्र 9 भागों में डिवाइडेड होता है। उसमें सबसे पहली लॉर्डशिप केतु की होती है, विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में होती है। फिर वीनस की होगी, फिर सन की होगी, फिर मून की होगी, फिर मार्स की होगी, फिर राहु की होगी, फिर जुपिटर की होगी, फिर सैटर्न की होगी, फिर मरकरी की होगी। ऑर्डर वही होगा जो विंशोत्तरी दशा का है। तो एक नक्षत्र आपके 9 भागों में डिवाइडेड होता है, उसमें सबसे पहले लॉर्डशिप होती है आपकी केतु की, जिसको मैंने निकालना बताया यहाँ पर। इसके बाद वीनस की होगी। अब वीनस कितने डिग्री तक रूल करेगा, उसके लिए आप इसको 800/120 को वीनस की जो विंशोत्तरी दशा है 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना सिंपल है। इतने पार्ट पर अब वीनस रूल करेगा। ये कैलकुलेट करने पे 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड्स आ जाएगा। तो केतु के बाद दूसरा हिस्सा, केतु जहां खत्म हो जाएगा 46 डिग्री 40 मिनट से लेकर 3 डिग्री तक, यदि कोई भी प्लेनेट है तो उसका जो सब लॉर्ड है वो शुक्र हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। वीनस के बाद सूर्य होगा, तो अब हम सूर्य भी इस तरीके से निकाल लेंगे। 800/120 इंटू 6 कर लेंगे, क्योंकि सूर्य की महादशा 6 होती है, तो 40 मिनट्स आएगा। कैलकुलेट करने पे 3 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 40 मिनट तक यदि नक्षत्र के अंदर कोई भी ग्रह है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो उसका सब लॉर्ड सूर्य होगा। इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स की
कितना पार्ट एक नक्षत्र में उसको मिला हुआ है, कौन सा हिस्से की लॉर्डशिप उसके पास है, कौन से हिस्से का मालिक वो है, वो आपको इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि पहली 46 डिग्री 40 मिनट्स तक की लॉर्डशिप केतु की होती है, बाद में वहाँ से 3 डिग्री तक शुक्र की होती है, फिर वहाँ से 3 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 40 मिनट तक यदि कोई भी ग्रह है एक नक्षत्र के अंदर तो उसका सब लॉर्ड सूर्य होगा। फिर 3 डिग्री 40 मिनट से लेकर 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड्स तक है तो उसका सब लॉर्ड मून होगा। 4 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड से 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड तक है तो उसका सब लॉर्ड मार्स होगा। वहाँ से 7 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड तक है तो सब लॉर्ड राहु होगा। उससे 9 डिग्री 20 मिनट तक है तो सब लॉर्ड जुपिटर होगा। 11 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड्स तक है, 9 डिग्री 20 मिनट से लेकर 11 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड है तो उसका सब लॉर्ड शनि होगा। और 11 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट्स तक है तो उसका सब लॉर्ड मरकरी होगा। अब मैं ब्रीफ में फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है एज पर विंशोत्तरी दशा, और हर एक प्लेनेट के हिस्से में उसका एक पर्टिकुलर पार्ट आता है। विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में ही उनको हिस्सा मिलता है। सबसे पहले किसी भी नक्षत्र में यदि कोई भी प्लेनेट 46 डिग्री 40 मिनट तक है तो हम कहेंगे उसका सब लॉर्ड केतु होगा। सपोज वो प्लेनेट 8 डिग्री पर आ गया, आपको देखना है कौन सब लॉर्ड होगा। तो 7 डिग्री 33 मिनट से लेकर 9 डिग्री 20 मिनट तक की लॉर्डशिप जुपिटर की होगी तो उसका सब लॉर्ड जुपिटर होगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे जुपिटर के बारे में सब कुछ पता करना है तो सबसे पहले मैंने पता किया है 1 साइन में है तो इसका जो साइन लॉर्ड है वो मार्स हो गया 1 साइन का लॉर्ड। फिर ये आपका सबसे पहले ही नक्षत्र में अश्विन नक्षत्र के अंदर है तो इसका नक्षत्र लॉर्ड अश्विन हो गया, वो अश्विन का नक्षत्र लॉर्ड केतु होता है। अब मुझे इसका सब लॉर्ड चाहिए 8 डिग्री, तो 8 डिग्री सब लॉर्ड यहाँ पर हम देखते हैं 7 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से लेकर 9 डिग्री 20 मिनट तक सब लॉर्ड जुपिटर होता है तो इसका सब लॉर्ड जुपिटर होगा। इतना आसान है। सपोज मुझे मार्स का कैलकुलेट करना है, मार्स तो मार्स का 29 डिग्री दे रखा है 4 साइन में तो इसका साइन लॉर्ड हो गया मून। ये नक्षत्र है जिसमें आ रहा है अश्लेषा तो इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया मरकरी। अब मुझे इसका सब लॉर्ड चाहिए। एक्चुअल में इसके नक्षत्र की जब मैं डिग्री निकालूंगा तो वो 12 डिग्री 20 मिनट्स आएगी। इसके नक्षत्र की डिग्री निकालूंगा तो वो आएगी 12 डिग्री 20 मिनट्स। तो 12 डिग्री 20 मिनट्स यहाँ पे आएगा इस रीजन में। 12 डिग्री 20 मतलब 11 डिग्री 26 मिनट के बाद 13 डिग्री 20 मिनट्स तक जो भी प्लेनेट होगा उसका सब लॉर्ड मरकरी हो जाएगा तो इसका भी सब लॉर्ड मरकरी हो गया। मुझे सैटर्न का सब लॉर्ड चाहिए तो शनि आपको अभी मैंने बताया था 9 साइन में, इसका साइन लॉर्ड जुपिटर हो गया। मूल नक्षत्र में है तो नक्षत्र लॉर्ड इसका केतु हो गया। अब 4 डिग्री पर है ये नक्षत्र के अंदर, मूल नक्षत्र ही शुरू होता है यहाँ पे तो मूल नक्षत्र में 4 डिग्री पर है। 4 डिग्री यहाँ पे आएगी देखिए। उससे नेक्स्ट वाली 3 डिग्री 40 मिनट से लेके 4 डिग्री 46 मिनट तक मून विल बी द सब लॉर्ड तो इसका सब लॉर्ड मून हो जाएगा। इतना इजी है ये। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकाल सकते हैं। जिन लोगों को मेरी कोशिश है समझाने की नहीं भी समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो भी मोबाइल ऐप या आपका कोई भी कंप्यूटर ऐप हम यूज़ करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ पहले से दी होती हैं। आपको किसी भी केस में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। सब लॉर्ड के बारे में भी बता देता हूं जो कि मैंने क्लास में नहीं बताया था। अब जैसे एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये जो सब लॉर्ड आ रहा है इसको फिर उसी रेशो में 9 हिस्सों में डिवाइड किया है। केतु जो सब लॉर्ड है 46 मिनट 40 सेकंड, इसको फर्दर 9 भागों में डिवाइड किया हुआ है और हर एक भाग हर एक प्लेनेट के हिस्से में उसकी विंशोत्तरी दशा के रेशो में ही उसका हिस्सा आएगा तो वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 46 मिनट 40 सेकंड को मैं 9 भागों में डिवाइड करूँगा तो वहाँ पर जिस भी भाग की इन्हीं सभी 9 प्लैनेटों की लॉर्डशिप आएगी उन पे तो वो प्लैनेट जिस भी सब पार्ट के अंदर जाएगा तो उसका सब लॉर्ड वही प्लैनेट हो जाएगा। तो एक सब पार्ट को भी जैसे 46 मिनट 40 सेकंड को भी हमने 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, आपके कुछ मिनट के हिस्से हो जाएंगे। तो उन पर भी लॉर्डशिप होती है अलग अलग ग्रहों की विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में।
तो जो भी विंशोत्तरी दशा के ऑर्डर में जिस भी डिग्री पर आपका प्लेनेट है उसका कौन सब लॉर्ड आया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो इसकी डिटेल कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया है। तो अब नट सेल में मैं एंड में आपको बता देता हूँ जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीज़ें आपके पास, आप जब किसी भी मोबाइल ऐप में जाएंगे तो सब चीज़ें आपको पहले से ही देखते ही पता चल जाएंगी कि कौन से प्लेनेट का कौन साइन लॉर्ड है, कौन नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सब लॉर्ड है, कौन सब लॉर्ड है। एक और चीज़, केपी एस्ट्रोलॉजी में ना ही केवल ग्रहों के ये नक्षत्र लॉर्ड, साइन लॉर्ड या सब लॉर्ड होते हैं, सभी हाउसेस के भी साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड होते हैं। हाउसेस के निकालने के लिए उनके हम भाव मध्य की बात करेंगे जो मैं लेटर ऑन बता दूंगा, मगर हमें याद रखना है सभी 12 हाउसेस के भी हम ये सभी तरह की चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, सभी 9 प्लैनेटों की भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, और मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा। क्लास की रिकॉर्डिंग जनरली मैं अपलोड नहीं करूंगा, मैं कॉम्पैक्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिससे कि कम समय में आप देखकर उसे समझ पाए। नमस्कार, धन्यवाद।